चलो 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 चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा स्टोरी जान लीजिए। हमारे देश के अंदर बड़े घने जंगल है, सतपुड़ा के जंगल। कहाँ पाए जाते? मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते, 7 पहाड़ों से मिलकर के बने। संस्कृत भाषा का नाम है सतपुड़ा। सत मतलब 7, पुड़ा मतलब पहाड़। तो 7 पहाड़ से मिलकर के बने हैं ये जंगल। ये यहां पर, ये इस पूरे हिस्से में ये इतने डेंस जंगल है कि आपको मैं बता दूं, इन जंगलों के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इन जंगलों पर आपको पेड़ पर लटकते हुए अजगर मिल जाएंगे। इन जंगलों के अंदर पानी में तैरते हुए मगरमच्छ मिल जाएंगे। इन जंगलों के अंदर भालू मिल जाएगा। इन जंगलों के अंदर टाइगर मिल जाएगा। इन जंगलों के अंदर एलिफेंट मिल जाएगा। और इन जंगलों के अंदर गौर, बाइसन, जो जंगली भैंसा होता ना, वो मस्क्यूलर जानवर 8 से 10 क्विंटल का, वो भी मिल जाएगा। मतलब बचा क्या? इन जंगलों में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इन सतपुड़ा के जंगलों के अंदर। तो यहां पर एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इन जंगलों के ऊपर एक कहानी लिखी थी कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने ये जंगल, झाड़ ऊंचे ओढ़ नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, लताओं के बने हैं जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल। 7 7 पहाड़ वाले सतपुड़ा। तो 7 7 पहाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, अजगरों से भरे हैं जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल। फिर इन जंगलों के अंदर इतने डेंस है कि आपको घुसना तक मुश्किल हो जाता है। तो घुसो इनमें, घुस सको तो। घुस ना पाती हवा जिनमें, हवा तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो घुसो इनमें, घुस सको तो। घुस ना पाती हवा जिनमें, ये घिनौने घने हैं जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल। फिर इन जंगलों के अंदर पाए जाते गोंड जनजाति। गोंड ट्राइब का नाम सुना आपने? गोंड ट्राइब पाई जाती जंगलों के अंदर। तो उनके बारे में कवि बोलते हैं कि इन वनों के खूब भीतर, सतपुड़ा के अंदर जाना, कभी आपको मिलेंगे उनके हट्स। तो इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजय वन के बीच बैठे, और झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े गोंड काले। यहां पर झोपड़ियां बनी, उन झोपड़ियों पर घास फूस डली, तो उनमें रहते हो। तो विजय वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े गोंड काले। और जबकि होली पास आती, होली का मतलब मार्च का महीना, तो जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और मत्त महुए से लिपटती। ये लोग महुए से दारू बनाते, शराब बनाते। तो मत्त महुए से लिपटती, मुदित उदित सी बास आती, और गूंज उठते बोल इनके ढोल, इनके गीत, इनके सतपुड़ा के घने हैं जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। अब पूरा मध्य प्रदेश के सेंट्रल इंडिया की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ यहां पर है। और इसी इलाके के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है, जिसको हांडी खो बोलते हैं, जहां पर पहले के रोजे जो लोग थे वो शहद तोड़ने जाया करते थे। अगर आपको उसमें गहराई में देखना हो ना, तो 1 2 मिनट तक देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फोकस बनेगा। तो उनके बारे में कहा गया है कि जागते अंगड़ाइयों में, जंगलों के बारे में, कि जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डे खाइयों में, और कांश पागल पाश पागल, पंख और पलाश पागल, लताओं के बने हैं जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल। फिर इन जंगलों के अंदर से कई सारी नदियां निकलती। नदियों का नाम क्या है? शेर, हिरण, ये तो नदियों का नाम है यहाँ के जंगलों की। तो यहां से जंगल से नदियां निकलती। तो नदियों के बारे में कहा गया है, बड़े प्यार से कहा है कि उतर कर बहते अनेकों, जंगलों से कूद कूद के नीचे की तरफ बह रहे। तो उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, और लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल, एक सागर जानते हो, उसे जैसा मानते हो, ठीक वैसे घने हैं जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सतपुड़ा। आप कभी विजिट कीजिएगा। ये आपने अभी नॉर्मल सुनी, ये मैंने मेरे दोस्तों को सतपुड़ा के अंदर बैठ कर ही सुनाई थी। और इंस्टाग्राम पे डली हुई है, अगर कभी देखा हो आपने। ठीक है, समझ में आया आपको इन जंगलों के बारे में, कि वहां के ट्राइब, उन जंगलों के अंदर की, उन जंगलों के अंदर के पहाड़, कैसे एक ऊंचा एक नीचा, 7 7 पहाड़, गरज और दहाड़। मतलब गरज भी है, दहाड़ भी है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप इन जंगलों के अंदर जाइएगा, आपको पेड़ से लिपटे हुए अजगर मिलेंगे। मतलब ऐसे नहीं, आप जब सफारी करोगे, कोर सफारी, और जब कभी कुछ नहीं मिलेगा ना, तो यहां पर बर्ड्स की जो आवाज आती है, हेवन है हेवन। और वहां का सारा पानी बह करके जाता मां नर्मदा के अंदर, और नर्मदा फिर चली खंबात की खाड़ी में उस जल को लेकर के। तो भारत में सतपुड़ा के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के साउथ में, और महाराष्ट्र के नॉर्थ में, दोनों के बॉर्डर पर ये पाए जाते हैं। कभी याद रखिएगा अच्छी से। ठीक है, जब आप सिलेक्ट होकर के आओगे आपके माता पिता के साथ,
आपका फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा, पीडब्ल्यू के साथ आपका भोजन होगा, उस समय में जरूर आप सभी लोगों को ये कविता सामने से पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे भी मतलब ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल के भी बहुत 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 ज्यादा करीब है। और ईश्वर की दुआ से सतपुड़ा मेरे घर से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। तो हर साल एक बार 1 से 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद मैं सतपुड़ा जरूर जाता हूँ। रजत फॉल, डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, बी फॉल, सिल्वर फॉल, ऐसी कई सारी वाटरफॉल्स बनी है यहाँ पर। ऊंची ऊंची खाइयाँ, घांडी खो जैसी गहरी खाई, धूपगढ़ जैसी ऊंची इकाई, ये सब इन जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। कभी आपको मौका मिले, जब आप आपके जीवन में जैसे थोड़े आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ना ही है, थोड़ा कमाओगे, है ना, थोड़ा आएगा, फिर जरूर आप घूमने जाइएगा। आप अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देखो क्या होता था बेटा, पहले जो आपने स्कूल के अंदर ज्योग्राफी पढ़ी थी, उस समय ऐसा था कि ज्योग्राफी हम सिर्फ 10वीं पास होने के लिए पढ़ते थे। और इस बार अब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो आपके अंदर हार्मोन्स का डेवलपमेंट हो गया है, बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर। आप वैसे बच्चे नहीं रहे अब आप किसी चीज को देखते हो तो उसे पाने की, उसे घूमने की चाहत रखते हो। तो वही जितना अब आप पढ़ोगे ना, वो आपको एक वॉन्डरलस्ट या फिर आपको एक ट्रेवलर की तरफ इनहेंस करेगा। और मैं तो आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, हमारे भारत का एक एक नक्शा आपके दिल में बैठा दूंगा। सोचो, अभी इंडियन ज्योग्राफी तो शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो आप वो सारी चीजें पढ़ रहे हो जो चीजें फिजिकल के अंदर है, जिनके नाम आपने कम सुने। बट जब इंडियन आ जाएगी, नाम पहचान के आएंगे, उस समय देखना क्या मजा आएगा। तो धीरे धीरे सफर हमारा चलता रहेगा, सफर हमारा खूबसूरत भी रहेगा। ओके, तो आज की इस क्लास को मैं यही एंड कर देता हूं बेटा। इट्स टू मच, ऑल दो, जैसा कि कोई बात नहीं, इमेजिन किया गया था कि ये क्लास फट जाएगी या फिर स्टूडियो में इशू आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो आया, बट हाँ, शायद हम अगर रिएक्ट ना करें तो समस्याएं इतनी भी बड़ी नहीं होती, एक समय के बाद वो खत्म ही हो जाती है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा हिमालय कैसे बना। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया, मैंने आपको सतपुड़ा के बारे में बताया, मैंने आपको एंडीज, रॉकी